आज के समय का सबसे बड़ा सवाल कि गाड़ी कौन सी लूँ, पेट्रोल इंजन लूँ, डीजल इंजन लूँ या फिर सीएनजी। वैसे इलेक्ट्रिक का भी आ गया, लेकिन कार के सेगमेंट में काफ़ी कम लोग हैं। वैसे ज़्यादातर लोग सीएनजी और डीजल लेने वाले हैं, क्योंकि सस्ता फ्यूल है और पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, हर एक चीज़ प्राइस से शुरू होती है, तो हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखो, पेट्रोल गाड़ी लोगे तो मान के चलो आपने 5 लाख रुपए की पेट्रोल गाड़ी ली है, और अगर उसी का सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हो तो आपको लगभग गाड़ी 6 लाख रुपए की पड़ेगी। उसी का डीजल वेरिएंट लेना चाहते हो तो वो गाड़ी लगभग आपको 6.5 लाख रुपए की पड़ेगी। यानी कि डीजल के लिए 1.5 लाख और सीएनजी के लिए 1 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। आपको लगता है कि आपको ये 3 से 4 सालों में पैसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेगी। आपका रनिंग, आपकी गाड़ी कितनी चलेगी, क्या 1 साल में आपकी गाड़ी उतना चलेगी। आपको इन बातों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर आप हर महीने 1000 किलोमीटर चलते हैं और डीजल पेट्रोल में 10-10 रुपये बचा रहे हैं, मान के चलिए आपकी गाड़ी का एवरेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो आपको लगने वाला है लगभग 50 लीटर पेट्रोल, जो कि लगभग पड़ जाएगा 5 से 5,500। मान के चलो कि 6,000 रुपये में पड़ जाएगा। आपने एक महीने में अगर 6,000 रुपये का पेट्रोल डाला तो आपका साल का हो गया लगभग 72,000 रुपये। वही डीजल की अगर बात करें तो डीजल आपको 100 रुपये लीटर का पड़ रहा है। अगर आप 5,000 रुपये का डीजल हर महीने का डाल रहे हैं तो साल का लगभग 60,000 हो गया, तो फर्क आ गया लगभग 12,000 रुपये का। अगर आप 1,000 किलोमीटर पर मंथ चल रहे हैं तो ये एक साल में लगभग 1,44,000 रुपये हो गए हैं। आप ये समझिए, अगर 1,000 किलोमीटर पर मंथ चलना है तो आप डीजल लेंगे तो आप 1 से 2 साल में पैसा कवर कर लेंगे। सीएनजी में बेशक आप थोड़ा पैसा बचा लेंगे, लेकिन आपको सर दर्द रहेगा आपको फ्यूल भरवाने का, क्योंकि कई फ्यूल पंपों में आधे आधे घंटे की लंबी लाइनें लगी होती है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। गाड़ी का बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, पेट्रोल पंप आपको जगह जगह मिल जाते हैं। पेट्रोल मिल रहा है वहाँ पे डीजल की उपलब्धता आराम से हो जाती है, लेकिन सीएनजी पंप हर जगह नहीं है। आपको मेट्रो सिटी में ही मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। बहुत कम सिटीज़ में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है भी तो कम है, इस वजह से वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। सीएनजी भरवाने के लिए आपको लगभग आधा घंटे का वेट करना होगा। आधे घंटे के बाद आपको फ्यूल लाइन में पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि प्रेशर कम है, तो रेंज कम हो जाती है। इसी तरह डीजल में भी आपको रेंज अच्छी मिल जाती है और उसकी एवरेज भी अच्छी मिलती है। 40 लीटर के आसपास तेल उसके अंदर आ जाता है। सीएनजी के अंदर प्रेशर कम मिलता है, और तो उसका टैंक भी छोटा होता है, फ्यूल कैपेसिटी भी कम होती है, तो उसके अंदर रेंज भी कम मिलती है। डीजल के अंदर फ़ायदा मिल जाता है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बड़ी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफिलिंग में प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से सीएनजी कम आती है फ्यूल टैंक में, तो उसके अंदर 180 किलोमीटर रेंज में आप कहीं चले जाओगे। मान के चले कि आपने 400 किलोमीटर का टूर निकाल लिया है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे कि प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगी, हम पेट्रोल डालेंगे। बिल्कुल आप पेट्रोल डालोगे, फिर पेट्रोल गाड़ी क्यों ली, सीएनजी गाड़ी क्यों नहीं ली। सीएनजी गाड़ी के लिए आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा क्यों खर्च किए। आपके पैसे जो खर्च किए आपने वो बच ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा सीएनजी गाड़ी लेने का। तो जो आपने पैसे खर्च किए हैं उनको कवर भी तो करना है। सीएनजी गाड़ी के बारे में एक बात बोलूँगा, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक पॉजिटिव बात मैं बताने वाला हूँ सीएनजी के बारे में। सीएनजी जो है, जो गैस है, फ्यूल है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत कम प्रॉब्लम होती है, मतलब ना के बराबर होती है, होती नहीं है। डीजल गाड़ियों ने सीएनजी बनाना बंद कर दिया है। पेट्रोल गाड़ियाँ चल रही है, उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन BS6 गाड़ियों में पोल्यूशन अभी कम हो गया है यूरिया की वजह से, जो पे आता है ना DF, उसकी वजह से। सीएनजी एनवायरनमेंट की वजह से बहुत अच्छी है, अपने वातावरण के लिए पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हो सीएनजी गाड़ी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सीएनजी गाड़ी मतलब। पेट्रोल गाड़ियों का मेंटेनेंस बहुत कम होता है, इंजन बहुत सिंपल होता है, तो फास्ट सर्विस होती है उसकी। डीजल गाड़ियों का इंजन जो होता है वो भारी होता है, और उसका टाइप अलग होता है, उसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट पार्ट्स है जिनको रेगुलर चेक करना, टाइम टू टाइम रेगुलर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डीजल इंजन में मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो आप उसमें ऐड कर लेना। वही सीएनजी की बात करूँ तो अगर आपने कंपनी में सीएनजी गाड़ी ली है
तो कंपनी ने फिट करके दिया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी उसकी देख रेख करती रहेगी। लेकिन अगर आप बाहर से सीएनजी फिट करवा रहे हो तो आफ्टर मार्केट करवा रहे हो तो बहुत सारे इशू आते हैं, उसके अंदर समय समय पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसका मेंटेनेंस सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। देखो काफ़ी सारे लोग हैं कि जो कि सीएनजी की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग फोर्स करते हैं कि कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, लेकिन परफॉर्मेंस देखना भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में दुनिया इतनी तेज़ गति से चल रही है, तो आप क्यों स्लो चलोगे? तो जब पेट्रोल गाड़ियाँ लेते हो तो उनमें पिकअप अच्छा मिलता है, डीजल गाड़ियों में सबसे ज़्यादा पिकअप मिलता है, सीएनजी में उतना पिकअप नहीं मिलता। परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा डीजल गाड़ियों में मिलती है, पेट्रोल में डिसेंट मिलती है, सीएनजी में उनसे भी कम मिलती है। सीएनजी की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बहुत साइलेंट होती है सीएनजी गाड़ियाँ, आवाज़ वगैरह तो कुछ आती नहीं है, खैर पता तो नहीं चलता ज़्यादा, लेकिन पावर और परफॉर्मेंस दोनों चली जाती है, पिकअप भी नहीं मिलता है। कंपनी जो सीएनजी फिट करके देती है उसमें ज़्यादा वो रहता नहीं है पेट्रोल डीजल के हिसाब से, पिकअप तो अच्छा डीजल का ही है। इसलिए आप ज़्यादातर गाड़ियाँ देखते होंगे जो सीएनजी फिटेड होती है कंपनी से ही, उसमें पेट्रोल होता है, सबसे पहले ही पेट्रोल फिट होता है, फिर सीएनजी पे शिफ्ट होती है। उसमें 50-60 की स्पीड आराम से मिल जाती है, वो ट्रस्ट नहीं मिलता उसके अंदर। सिटी ड्राइविंग के लिए सीएनजी बेस्ट है, हाईवे ड्राइविंग के लिए सीएनजी बेस्ट नहीं है, आप अवॉइड करिए, उसको पेट्रोल में ही चलाइए। बात करते हैं टैंक कैपेसिटी की। मैंने आपको बताया कि रिफिलिंग में सीएनजी में प्रॉब्लम होती है, बाकी में नहीं होती। डीजल गाड़ियों के अंदर BS6 आने के बाद यूरिया डलवाना पड़ता है, DF जो होता है। सीएनजी के अंदर उसके अंदर कुछ यूरिया वगैरह कुछ नहीं डलवाना पड़ता, उसकी टैंक कैपेसिटी भी कम होती है और वो गाड़ी का बूट स्पेस खा जाती है, लगभग सामान रखने के लिए बहुत कम जगह मिलती है डिग्गी के अंदर। पेट्रोल डीजल के अंदर खूब इनफ स्पेस मिल जाता है आपको, क्योंकि उसके अंदर एक ही टंकी लगी होती है। लेकिन सीएनजी के अंदर आपको अलग से टंकी लगानी पड़ेगी, या फिर कंपनी जो फिटेड है वो अलग से आपका जो बूटी सेल्स है वो रोक के रखेगी। अब अगर ओवरऑल की बात करें तो डीजल लेना भी सही है, पेट्रोल लेना भी सही है, सीएनजी लेना भी। आप पहले कैलकुलेशन करोगे आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से आप गाड़ी देख लो। जैसे कि मैंने बताया कि महीने के हिसाब से आप कितना किलोमीटर निकालो, उस हिसाब से देख लेना आप। लेकिन आपको भी एक बार जरूर चेक करना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा कि मैं कितने रुपए कवर कर लूँगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाँ हर महीने 1000 किलोमीटर चल लूँगा, तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन हिसाब लगा लेना, नहीं फिर दिक्कत आने वाली है आपको भी। आप बिना सोचे समझे ऐसी गाड़ी ले लोगे, या आपकी गाड़ी उतनी चलती भी नहीं है तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए दिक्कत आएगी। तो वीडियो में बस यही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।